नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में अनुदेशक की बहाली आ चुकी है। इसमें आप लोगों को तैयारी करनी है। अभी हालांकि वहाँ आचार संहिता लागू हो चुका है। आचार संहिता लागू होने के कारण अभी एग्जाम तो हो नहीं पाएगा, लेकिन 18 जनवरी से जो है आपको फॉर्म भरा है और 8 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। हालांकि कुछ लड़के हैं इसमें हाईकोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि पीईटी जो दिया हुआ है उसको हटाना है। पीईटी उसको हटाने के लिए सभी लड़के पीईटी का एग्जाम नहीं दे पाए थे, इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिए कि पीईटी हट जाए ताकि सभी लड़के उसमें एग्जाम दे सकें। ओके, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर हम देख रहे हैं। कह रहे हैं ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। किसके बचाव के लिए क्वेश्चन कर रहा है? आंखों के बचाव के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आंखों के बचाव के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। कब? जब हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं। ग्राइंडिंग करते समय क्या धूप के चश्मे का प्रयोग करेंगे, क्या सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करेंगे, क्या हेलमेट का प्रयोग करेंगे, क्या मास्क का। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इसमें हमारे स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बता सकते हैं आप। मैं बता दे रहा हूं आपको। ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए हम लोग धूप के चश्मे का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है आग फैलाने के लिए अति आवश्यक तत्व होते हैं। अति आवश्यक तत्व होते हैं किसको फैलाने के लिए? भाई आग को फैलाना है, आग को लगाना है। ठीक है ना। तो इसके लिए देखते हैं कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। पहला है ताप, ऑक्सीजन और ईंधन। दूसरा ऑप्शन है ताप, डाइऑक्साइड और ईंधन। तीसरा ऑप्शन है ताप, नाइट्रोजन और ईंधन। चौथा ऑप्शन में है ताप, मोनोऑक्साइड और ईंधन। देखिए आग को जलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ताप। ईंधन, ताप और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखते हैं इसमें ईंधन, ताप और ऑक्सीजन किस ऑप्शन में। हमारे ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। ऑप्शन ए में ईंधन, ताप और ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऑप्शन बी, सी, डी की ओर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आग को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 3 चीजों की। पहला क्या है? ताप, ऑक्सीजन और ईंधन, या इसको कह सकते हैं ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। इसको घुमा फिरा करके क्या करते हैं हम लोग? फायर ट्रायंगल करते हैं। क्या करते हैं? फायर ट्रायंगल भी करते हैं। बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष मापी औजार है। निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष मापी औजार? प्रत्यक्ष मापी औजार वह होता है जिसमें क्या होता है? रीडिंग दिया रहता है। क्या रहता है? पाठ्यांक दिया रहता है। पाठ्यांक दिया रहता है। ठीक है, जिसमें रीडिंग रहती है वह क्या है? प्रत्यक्ष मापी औजार है। और जिसमें रीडिंग नहीं रहती है वह क्या है? वो प्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। प्रत्यक्ष मापी क्या है और अप्रत्यक्ष मापी क्या है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला है स्टैंडर्ड स्टील रूल। देखिए स्टैंडर्ड स्टील रूल में क्या होता है? रीडिंग होती है। क्या होती है? इसमें रीडिंग होती है। आउटसाइड कैलिपर ये नॉन रीडिंग है, इसमें रीडिंग नहीं होती है, नॉन रीडिंग है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर में भी रीडिंग नहीं होती है। ऑप्शन डी है स्टेड एज। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? समतलता मापने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? समतलता को मापने के लिए करते हैं। इसलिए रीडिंग इसमें देखते हैं किसमें है, तो रीडिंग हमारे सिर्फ स्टैंडर्ड स्टील रूल में है। तो स्टैंडर्ड स्टील रूल हमारे क्या है? प्रत्यक्ष मापी औजार है। क्या है स्टैंडर्ड स्टील रूल? प्रत्यक्ष मापी औजार है। दोस्तों ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा प्रतिदिन रात 8 बजे से 9 बजे तक, प्रतिदिन रात के 8 बजे से 9 बजे तक ऑनलाइन लाइव टेस्ट कराया जाता है, जिसमें आप भाग ले सकते हैं। यह जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, इस पर आप हमें कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में जो अभी इंस्ट्रक्टर की बहाली आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर के आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। हमारा फोकस यूपी में जो अभी इंस्ट्रक्टर की बहाली आई है उसको लेकर के है। हम आपका प्रिपरेशन जो है कि बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा औजार प्रत्यक्ष माप ले सकता है। अभी देखिए जस्ट अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी मैंने आपको समझाया कि प्रत्यक्ष मापी औजार कौन सा है। प्रत्यक्ष मापी औजार वह होता है जो रीडिंग ले सकता है। क्या ले सकता है? रीडिंग। ये सिंपल सा है, जो रीडिंग लेगा वो प्रत्यक्ष मापी होगा, जो नॉन रीडिंग होगा वो अप्रत्यक्ष मापी होगा, जिसमें रीडिंग नहीं रहेगा वो क्या होगा? वो प्रत्यक्ष मापी औजार होगा। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन बिल्कुल इजी दिया हुआ है। जो पिछले क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा सेम टू सेम है, सिर्फ इसको घुमा करके पूछ लिया गया है। ठीक है, एग्जाम में हम लोगों से क्या करता है? वो ट्रिक से पूछता है क्वेश्चन हार्ड नहीं देता है, सिर्फ हमको घुमा देता है क्वेश्चन और हमारा भी दिमाग घूम जाता है। तो अपना दिमाग को क्या करना है? एकदम कॉन्स्टेंट रखिएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट रखिए, क्वेश्चन को सिर्फ समझिए। कॉन्स्टेंट रखिए माइंड को और क्वेश्चन को समझिए, बाकी हल तो होना ही होना है।
चलिए देख लेते ऑप्शन की ओर। कह रहा है स्टेट एज, ऑप्शन बी कह रहा है ट्राइस फायर, ऑप्शन सी कह रहा है स्टील रूल, ऑप्शन डी कह रहा है प्लग गेज। देखिए स्टील रूल में ऑप्शन सी में क्या है, रीडिंग दिया हुआ रहता है। स्टील रूल में क्या रहता है, रीडिंग दिया हुआ रहता है, इसलिए वो क्या करता है, प्रत्यक्ष माप ले सकता है। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए मैंने इससे पहले भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया था और इसको पढ़ाया भी था आपको, फिर भी हम देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्जाम से पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं डॉट पंच का पॉइंट कितना होता है, डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो कह रहा है ऑप्शन 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है या 120 डिग्री होता है। देखिए 45 डिग्री तो किसी का नहीं होता है, 120 भी किसी का नहीं होता है, ठीक है। बचा दो ऑप्शन 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री जो है सेंटर पंच का होता है, किसका होता है 90 डिग्री, सेंटर पंच का। या सेंटर पंच भी पूछा जाता है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ डॉट पूछ रहा है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, डॉट। तो डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है 60 डिग्री। कितना होता है 60 डिग्री। हमारा ऑप्शन भी क्या है, सही है। क्वेश्चन देखिए आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा और आज इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को। स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है, स्क्राइबर का पॉइंट का कोण, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितना होता है। क्या 8 से 10 डिग्री होता है, क्या 12 से 15 डिग्री होता है, क्या 30 डिग्री होता है या 60 डिग्री होता है। जल्दी से आप बता सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ठीक है। देखिए स्क्राइबर का पॉइंट एंगल जो होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है। कितना होता है, 12 से 15 डिग्री तक होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है हैमर का आई होल, हैमर मतलब क्या, हथौड़े का आई होल सेंटर की ओर टेपर होता है। हैमर का जो आई होल होता है वो सेंटर की ओर टेपर होता है और अंडाकार होता है। क्यों होता है हैमर का आई होल, और हैमर का जो है आई होल सेंटर की ओर टेपर और अंडाकार क्यों होता है। देखते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन कर रहा है क्या इससे बनाना आसान होता है, क्या इससे भार हल्का होता है, हैंडल पर वेज लगाने के लिए। ऑप्शन डी कर रहा है हैमर के लिए आवश्यक प्रयास में कमी लाने के लिए। क्या हैमर के आवश्यक प्रयास में कमी लाने के लिए हैमर के आई होल को जो कि सेंटर के टेपर और अंडाकार बनाया जाता है, क्या बता सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको डायरी में नोट कीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, देखिए आप वीडियो देख लेते हैं, देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ इसके लिए आपको सार्थक प्रयास करना पड़ेगा। सार्थक प्रयास होता है क्या, आप उसको डायरी में लिखिए, उसके ऑप्शंस को लिखिए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, और उसको पढ़िए, याद कीजिए। तभी ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने आपको दे दिया मटेरियल और आपने क्या किया, उसको पढ़ करके यूट्यूब पर देख लिया बस छोड़ दिया। जी नहीं, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हमसे जुड़े रहने के लिए जो स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहे हैं ना आपको, आप इस पर हमें कॉल कीजिए, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं आपसे ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हमसे व्हाट्सएप पर ही चैटिंग कर लीजिए, ठीक है। और जो रात में 8 बजे से 9 बजे तक ऑनलाइन लाइव टेस्ट होती है उसमें आप जरूर भाग लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आपने 6 महीने मतलब क्या 180 दिन तक आपने हमारे साथ प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी तैयारी ओके हो जाएगी। इंडिया में कोई भी एग्जाम्स होगा, चाहे वो डीआरडीओ का होगा, इसरो का होगा, भेल का होगा, सेल का होगा, वो कंप्लीटली आपके एग्जाम्स निकल जाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, हैमर का आई होल सेंटर की ओर टेपर क्यों होता है, क्योंकि हैंडल पर वेज लगाने में इसमें क्या होती है, आसानी होती है। हैंडल पर वेज लगाने में क्या होती है, आसानी होती है, इसलिए इसे क्या होता है, सेंटर की ओर टेपर रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हैमरिंग करते समय हैमर को डैश पकड़ना चाहिए। देखिए ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। आप में से जिसने भी प्रैक्टिकल अच्छे से किया होगा तुमको इसकी जानकारी होगी। हैमरिंग करते समय हैमर को डैश पकड़ना चाहिए, हैंड के नजदीक से, सिरे पर पकड़ना चाहिए, मध्य में पकड़ना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। हैमरिंग करते समय हैमर को सिरे पर पकड़ना चाहिए। कहां पर पकड़ना चाहिए, एक सिरे पर पकड़ना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन इसको कई बार पूछा जा चुका है, आईटीआई के एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से किस धातु से बेंच वाइज की जॉब प्लेट्स बनी होती है, जॉब प्लेटों को बनाया जाता है। ऑप्शन से कास्ट आयरन। देखिए कास्ट आयरन से क्या होता है, वाइज की बॉडी बनाई जाती है, वाइज की बॉडी बनी होती है। किससे भाई, कास्ट आयरन से। ऑप्शन बी है टूल स्टील। ऑप्शन बी है क्या है, टूल स्टील। टूल स्टील किससे क्या बनाया जाता है, जॉब प्लेट्स को बनाया जाता है। अब देखिए ऑप्शन सी है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील से बनाया जाता है क्या, स्पिंडल को। किसका बना होता है, स्पिंडल का बना होता है। और हाई स्पीड स्टील का कोई पार्ट्स नहीं बना जाता है भाई इसमें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन का क्या रहा है। जॉब प्लेट किससे बना होता है, तो जॉब प्लेट बना होता है किससे, जॉब प्लेट बना होता है टूल स्टील से। ऑप्शन बी की ओर। लेकिन इसके अलावा देखिए आपको ये 2 क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस को आप
बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार टेकअप कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपके सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कास्ट आयरन की क्या बनी होती है भाई, इसकी बॉडी बनी होती है। टूल स्टील से क्या बना होता है, जॉबलेट से बना होता है। और माइल्ड स्टील किसका, स्पिंडल किसका बना होता है भाई, इसका माइल्ड स्टील से बना होता है। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कर रहा है भाइस के जॉस, बेंच भाइस के जॉस जो है खुलते हैं, किस प्रकार से खुलते हैं। जब आप बेंच भाइस को खोलते हैं तो वो किस प्रकार से खुलता है। परस्पर समानांतर खुलता है, वी आकार में खुलता है। ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों, और डी में कह रहा है कोई नहीं। मतलब कोई नहीं तो क्या, इसमें तो कुछ तो है। भाइस किस प्रकार से खुलता है, जब हम उसको खोलते हैं तो समानांतर खुलता है। क्या खुलता है, वो समांतर में खुलता है। ठीक है, क्यों खुलता है कि उस पर जो है कि हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े जॉब को, बड़े आकार के जॉब को भी क्या करते हैं, स्थान दे सकते हैं, बांध सकते हैं, उसको कसकर उसमें क्या करते हैं, बांध सकते हैं। तो वह क्या कैसे खुलता है, परस्पर समांतर खुलता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आज की आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अपने प्रिय दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उनको भी लाइक करने के लिए कहिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, ताकि मैं आपको इसी तरह की वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाता रहूंगा, ऑनलाइन बताता रहूंगा और आपको हर हमेशा बेनिफिट्स मिलेगा। हमारे साथ आप बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।